हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश वितकर एंड हम देख रहे हैं इस वीडियो में कि आखिर कैसे फिक्स्ड एंड मोमेंट को डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी जो डायग्राम है वो कैसे बनाते हैं। तो हमने ये जो कंटिन्यूस बीम है इसके लिए जो फिक्स्ड एंड मोमेंट जो कैलकुलेट किए थे वो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के ज़रिए किए थे। तो अभी ये क्या मेथड है, ये हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था। इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे हम अप्लाई करते हैं अपने कंटिन्यूस बीम में, तो उसको हम अप्लाई करके यहाँ तक आए थे पिछले वीडियो में। ये एक रिकैप है। तो इससे हमने क्या किया था, हमारा जो थीटा बी है और थीटा सी है वो निकाल लिए थे। अब मैंने आपको सिंपली कहा था कि ये जो दोनों टर्म आई है ये हमारे जो प्रीवियस इक्वेशंस फॉर्म किए हैं उसमें डालकर आपको यम ए, एम बी, एम सी और एम डी ये कैलकुलेट करना होगा। तो हमने यहाँ पर अभी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो वैल्यूज़ है वो मैंने इक्वेशन में डालकर यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। आपको मैंने करने को कहा था, अगर आपने नहीं की होंगी तो यहाँ पर आप सिंपली आपका जो क्या कहते हैं उसको मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आपको जो जम नहीं रहा था वहाँ पर यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते, देख सकते। तो हमने ये जो थीटाज की वैल्यू है, ये इक्वेशन थे हमारे पास, ये इक्वेशन 6 थे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 इक्वेशंस थे, इसमें हमें इक्वेशंस डाल देना है, जो हमारी वैल्यूज़ है थीटाज की वो डाल देना है और आपको यहाँ पर आपकी जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख के एक बात समझिए कि आपके जो ये दो टर्म्स हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट बी ए और बी सी, ये देखिए ये दोनों सिमिलर रहेंगी, लगभग रहेंगी। ऐसा कहिए यहाँ पर ये रहना चाहिए। ये अगर आपकी सेम नहीं है तो ये आपका गलत हो सकता है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर स्पैन क्या कंसिडर कर रहा हूँ। ऐसे देखिए, अगर मैं स्पैन कर रहा हूँ ये ए, बी ए और सी है, और मैं कह रहा हूँ कि बी ए है तो ये यहाँ पर कनेक्ट है, और बी सी है तो ये यहाँ पर कनेक्ट है। जो बी की वैल्यू है ना, ये जो बी है, ये जो बी है, तो ये दोनों सेम रहनी चाहिए करके यहाँ पर हम ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो मैंने कैलकुलेट कर ली है। तो इसको मैं सिंपली अभी इसको लेकर फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम यहाँ पर आपको बनाना सिखा देता हूँ। काफ़ी सिंपल है, और इसी वीडियो में हम जानेंगे कि बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम है वो भी समझेंगे कैसे निकाली जाएंगी इसकी। फिर तो देखिए अभी मेरे पास जो यमी है मेरा वो आया है 35.33। अभी ये जो साइन है ना, ये साइन आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी करके, यहाँ पर ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 35.33। फिर ये जो वैल्यू है इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होंगी वो ले लीजिएगा। तो यहाँ पर 23.09 है तो वो मैं ले लेता हूँ। सॉरी, ये बड़ी है 23.18, तो इसको मैं ले लेता हूँ 23। अब जो है मेरे पास सिमिलरली सी बी और सी डी, तो मेरे पास जो सी बी की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है इन दोनों में से, तो उसको मैं ले लेता हूँ। तो वो कितनी है 29, थोड़ा ऊपर आएगा इससे 0.57। और ये जो डी सी है वो है 52, मतलब सबसे ज़्यादा। इसको ऐसे इंक्लाइन लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। ये आपकी जो बन गई है ये है फिक्स्ड एंड डायग्राम। अभी आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना होगा, जिसको मैं नाम दे देता हूँ। मुझे आपको अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालनी है तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर मुझे शेयर फोर्स डायग्राम निकालनी है तो उसके लिए शेयर फोर्स कैलकुलेशन। तो चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा आपको मतलब मुझे ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो फिर इसलिए मैं इसको सिंपली शॉर्ट फॉर्म्स में दिखा देता हूँ। आप समझ जाएगा कि क्या लिखा है मैंने। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ओके। तो यहाँ पर ये जो है ये 15 है, और ये जो है ये है 5 मीटर, ये और बी। तो अभी इसके लिए मुझे मैक्सिमम बेंडिंग निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो आपको इसका जो फॉर्मूला है वो लर्न रहना चाहिए।
ए बी इज इक्वल्स टू WL²/8। सिंपली अभी आपको यहाँ पर वैल्यूज रख देना है। $46.875। अभी सेकंड स्पैन ले लीजिए, चूँकि इसेंट्रिक है। 1 2 50 WAB बाय मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ये, इसका फॉर्मूला है WAB/L 51/2/3। ये 13.33 आएगा कुछ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये जो लास्ट वाली टर्म है, इसके लिए मैं अगर यहाँ पर निकाल लेता हूँ तो इसका जो है वो WL²/8 सिमिलरली, और वैल्यूज़ है अभी 20 इंटू लेंथ है मेरे पास 4, 1 मिनट 4 रहना चाहिए, उसके साथ 5 है 5²/8। तो करिए इसको सॉल्व। 20 इंटू 5²/8 ये 62.5। ये जो वैल्यूज़ है ये आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है। तो आप इसके लिए आप सेपरेट एक दूसरा भी बना सकते हैं, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, इन दोनों मतलब जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स है और बेंडिंग मोमेंट है, इन दोनों को एक साथ ही दिखा देते हैं एक ही इसमें, और इसको कहते हैं हम कंबाइंड BMD। तो वो हम अभी निकाल लेते हैं। तो ये जो है ये UDL है, तो इसके लिए हमें एक कर्व निकालना पड़ेगा 46.875 कुछ ऐसे 46.875। फिर जो है वो है 33 पॉइंट, इसके थोड़ा ऊपर ऐसे रहेगा ये 3.33, और बाद में ये जो है सो ये सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो ये कुछ इस प्रकार रहेगा ऐसे 62.5। तो ये जो है ये वैल्यूज़ पॉजिटिव रहेगी, ये जो है ये नेगेटिव रहेगी। बस हो गया, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशंस है ये मैंने आपको बताए थे कि जो कंबाइंड BMD या फिर कहे आप इसको फिक्स्ड एंड मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो कैलकुलेशंस है सिंपली इस प्रकार होते हैं। अभी जो है आपको SFD निकालना है, तो SFD जो है ब्रीफली समझा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मेरे पास ये बीम है तो मुझे ये स्पैन लेना होगा सबसे पहले एक, इसको मैं कंसीडर करूँगा सभी फोर्सेस एट पॉइंट B पर 0 है। क्यों 0 है ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर मैं A पर कंसीडर करता हूँ तो मुझे ये सारे फोर्सेस लेने पड़ेंगे, यहाँ पर जो भी रिएक्शंस है वो सभी मुझे लेने पड़ेंगे, और मैं वो नहीं चाहता, तो इसलिए मैं B पर कंसीडर कर रहा हूँ। तो एट अ पॉइंट B इज इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज माइनस और क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए ये जो RA ये 5 मीटर पर एक्ट होगा, तो इंटू 5, और यही मुझको निकालना है। यहाँ पर ये जो 15 है ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो 15 इंटू 5 ये लोड हो गया इसका, और अभी 5/2। और एक भूलिएगा मत, यहाँ पर एक फॉर्म होगी फिक्स्ड एंड मोमेंट जो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी माइनस, यहाँ पर हमने यहाँ पर दिखाया इसको। तो यहाँ पर जो MA है वो क्या है, कितना है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ये है माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है 35.33, इसको भी आपको लेना है, भूलिएगा मत। और RA की वैल्यू अभी सिंपली कैलकुलेट करिए। RA की जो वैल्यू है वो है 44.166 किलो न्यूटन रहेगी। यूनिट का ध्यान रखिए हमेशा। और अभी मुझे जो लास्ट पैन है वो लेना होगा। मैं डायरेक्टली BC नहीं ले सकता क्योंकि वो गलत हो जाएगा, मुझे वो लेना होगा, लेकिन कैसे मैं आपको बताता हूँ। पहले आप लास्ट का ले लीजिए CD, और अभी मैं इसको C पर कंसीडर करूँगा एट पॉइंट C। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको C पर कंसीडर कर रहे हैं तो जो एंटी क्लॉकवाइज वाली सभी मूवमेंट है वो पॉजिटिव रिएक्शन, और क्लॉकवाइज वाली है जो वो नेगेटिव। ओके, यहाँ पर साइन कन्वेंशन चेंज हो जाते हैं अगर आप जो राइट हैंड से ले रहे हैं सभी फोर्सेस। तो यहाँ पर अभी देखिए मेरे पास यहाँ पर RD है, तो RD एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर एक्ट होगा C पर एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव लिया तो RD इंटू 5 माइनस, ये क्लॉकवाइज हो रहा है इसलिए माइनस 20 इंटू 5 इंटू 2.5, क्योंकि 5/2
और अभी क्या बचा मेरे पास, यहाँ पर एक मोमेंट है जो कि क्लॉकवाइज रहेंगे MD करके, और MD की वैल्यू हमने ली थी तकरीबन, ये क्लॉकवाइज है, ये देखिए ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज हम क्या कंसीडर कर रहे हैं माइनस, तो इसलिए -52.24। अभी RD की वैल्यू निकाल लीजिए सिमिलर पैटर्न में। मेरे पास RD की वैल्यू आ चुकी है 6448। अभी आपको स्पैन लेना है BC, लेकिन वो सिर्फ BC नहीं लेना, आपको पूरा का पूरा जो कनेक्टेड स्पैन है फिक्स्ड एंड से वो लेना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पर ऐसे, ये आपका BC स्पैन है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पॉइंट लोड है, और यहाँ पर है आपका यूडेल जो कि 15 है, ये 5 है, ये 1 और ये 2, और ये फिक्स्ड है। तो अभी आपको इसके लिए कैलकुलेट करना है, तो सिमिलर समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेज एट पॉइंट C, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव और क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्योंकि अभी लेफ्ट पर है, आप जो पूरा सेक्शन पोर्शन ले रहे हो लेफ्ट से ले रहे हो, तो लेफ्ट पर अगर आप ले रहे हो तो आपको माइनस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज और प्लस क्लॉकवाइज देना पड़ेगा। अगर आप राइट से ले रहे हो तो फिर वो साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली अभी ये जो है आर ए क्लॉकवाइज यहाँ पर एक्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव RA इंटू स्पैन देखिए ये है मेरा पूरा 3 और ये है 5 8, और देखिए यहाँ पर RB भी होगा, तो RB इंटू देखिए पूरा स्पैन 3, और क्या है अभी कुछ नहीं है, यहाँ पर एक मोमेंट है, तो ये मोमेंट हम लास्ट में लेते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगा 15 इंटू ये पूरा स्पैन 5, और ये 2.5 आधे से एक्ट होगा, और ये 3 2.5 और 3 कितने हो जाएंगे 5.5। और अभी मुझे ये लेना पड़ेगा, ये पॉइंट लोड है जो कि 50 का है, तो 50 कहाँ से एक्ट होगा 2 पर से, तो -50 इंटू 2। अभी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये मेरा जो कि यहाँ पर माइनस है 35.33 इज इक्वल टू 0। अभी जो RA की वैल्यू है ये हमने कैलकुलेट कर ली है, तो RA की मेरे पास जो वैल्यू है 44 है, तो 44.875 इंटू 8 प्लस RB की मुझे निकालना है, ये बाकी जैसे कि वैसे ही आप अभी कैल्शियम में पुट करिए, ये 5 है, -50 इंटू 2 -30.33 इज इक्वल टू 0। अभी आप यहाँ पर इसको अच्छे से पुट आउट कर दीजिए। प्लस आगे की वाली हमें निकालना है -35, ठीक है। अभी जो RB की वैल्यू है वो आपके पास है 62.95। अभी देखिए आप, हमारे पास 4 सपोर्ट है, उसमें से 3 सपोर्ट हमारे पास मिल चुके हैं। अभी एक जो रहा उसे हमें समेशन FI इज इक्वल टू 0, ऊपर जाने वाले सभी फोर्सेस पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो RA प्लस RB RC और RD इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी हमारे पास लोड एक्ट हो रहे हैं वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो 15 इंटू 5 प्लस 50 प्लस 20 इंटू 5, ओके। तो अभी आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है। कैसे करेंगे आप कैलकुलेट, RA की वैल्यू निकाल डालिए यहाँ पर 87, RB की वैल्यू है 62.95, RC निकालना है, और RD जो है अभी आपने कैलकुलेट किया था 60.448। वो 56.682 किलो न्यूटन आई है। तो बस यही वैल्यूज़ ले लीजिए। अब यहाँ पर अभी SFD ड्रॉ करिए, तो देखिए मैं कैसे ड्रॉ करूँगा इसको। तो RA की वैल्यू है 44.16, तो यहाँ पर ये 44.16 में ऊपर दिखा था उसको 44.16। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर UDL है, तो यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ इस सेक्शन पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 44.16 से इसमें से माइनस कर दूँगा 15.5, तो ये -30.84 आ रहा है। तो यहाँ पर
ये माइनस है, और अभी आर बी जो है वो इसको ऊपर ढकेलेगा, ऊपर उसको भेजेगा, तो आर बी मुझे प्लस करना पड़ेगा 62.95, 62.95, तो ये तकरीबन आई है 32 यहाँ पर 32.11। इसको आप सिंपली अभी ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। ओके, देन आफ्टर अभी क्या है मेरे पास, यहाँ पर एक लोड है, तो ये यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा ऐसे, और 50 इसको नीचे भेज देगा, तो ये 17.89 आ चुका है, और यहाँ पर ये कांस्टेंट रहेगा सी तक के। अभी सी इसको ऊपर भेज देंगे, और सी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी जो कि 56 पॉजिटिव रहेगा। एक मिनट, यहाँ पर मैं इसको भी जो -17.89 है इसको प्लस कर दूंगा 56.682, तो ये आगे तकरीबन आगे इसको 38 मतलब 38.792, और यहाँ पर अभी यूडीएल है दोस्तों, तो यूडीएल में फिर से इसको माइनस कर दूंगा 20 × 5, और ये आ गया 61 समथिंग, और 61 अभी डी जो है हमारा 61 लगभग आना चाहिए, रहना चाहिए, तो 61 क्या है अपना डी 60, तो मतलब 61 तो नहीं है, लेकिन 60 मतलब लगभग ये उतना ही है। अगर आप यहाँ पर इसको अच्छे से अगर कैलकुलेट करते पॉइंट को अगर अच्छे से लेकर, तो ये 61 तक आ जाएगा, तो इसको अभी ये पूरा कंप्लीट कर देंगे ऐसे 61, यहाँ पर ये जो डी है इसको भेज देंगे, इसको 60, एक्चुअली ये 60 है और हमारा 61 आना चाहिए, लेकिन हम इसको 61 कंसिडर कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर आपके पास दो कॉन्ट्रा फ्लेक्चर्स हैं, तो इसको आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगुलर से कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो क्या है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगुलर, तो देखिए ये पूरी लेंथ जो है ये 5 मीटर की है, और ये इसको अगर मैं x कंसिडर करता हूँ तो ये 5 - x हो जाएगी। और अभी आप बस सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसको 44.16 अपॉन इसको ऐसे कर दीजिए, और 5 - x, और इसकी जो नीचे की वैल्यू है 30.84, और यहाँ से आप x कैलकुलेट कर लीजिए। और x की वैल्यू जो है वो 5 के अंदर ही रहना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। तो ये मेरा फ्लेक्चर पॉइंट ऑफ फ्लेक्चर आ गया है यहाँ तक के, जो कि 2.994 समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट पर मेरी सबसे ज़्यादा ये यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट होगी, तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा भी है। ओके, तो सिमिलरली आप इसको भी इसके लिए भी कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ पर इसके लिए, तो ये आपका आ जाएगा, मतलब ये अगर y है तो ये पूरा कितना रहेगा 5 - y। ओके, तो इसको भी आप y/61.208 और 5/y/61.208 5 - 38.729 ऐसे रख दीजिए, और जस्ट सिंपली अभी कैलकुलेट कर लीजिए। और इसकी जो वैल्यू इसकी भी आपकी जो है 5 के अंदर ही आनी चाहिए, तो ये कुछ 3.06 आ रही है। तो बस ये आपकी SFD थी, इसके जो ये जो हमने कैलकुलेट किया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर्स थे, तो यही था इस प्रॉब्लम में स्लोप डिफ्लेक्शन के। इसमें वेरियस टाइप्स है, आप अगर कोई पब्लिकेशंस यूज़ करते हैं या फिर आप रामानुत्तम यूज़ करते हैं, जो कि टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, मेरे टीचर ने मुझे रेफ़र किया था, तो आप भी उसी से रेफ़र करिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, जीमेल कर सकते हैं आप, और कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि कुछ आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। मैं ज़रूर आपकी डिफ़िकल्टी सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे, पता नहीं जिस भी कमेंट आए किसी प्रॉब्लम का सर्वे भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर सॉइल मैकेनिक्स समथिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।